वफात पा जाते हैं तुम में से और छोड़ जाते हैं बीवियों को, वसीयत कर जाया करे अपनी उन बीवियों के वास्ते 1 साल तक मुंतफान होने की, इस तौर पर कि वह घर से निकाली ना जावे। हाँ, अगर खुद निकल जाए तो तुमको कोई गुनाह नहीं। इसका अहदे के बाद है जिसको वो अपने बारे में करे, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, हुकमत वाले है। इस बात खुल्लम खुल्ला है, अभी समझाने की क्या ज़रूरत है, समझाने बिल्कुल ओपन है। और जब तलाक दी हुई औरतों के लिए कुछ कुछ फ़ायदा पहुंचाना कायदे के माफ़ी, ये मुकर्रर हुआ ही है उन पर जो शिरक और कुफर से परहेज़ रखते हैं। देखो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं इस आयत के बारे में, जो कुफर व शिरक से बचना चाहता है वो लोग तलाक देने के बावजूद भी उस औरत के लिए कुछ कुछ फ़ायदा पहुंचाना कायदे के माफिक। देखो तलाक देने के बाद भी आजकल क्या होता है, तलाक देने पर उस औरत पर बहतान बांधते हैं और भी कुछ ऐसा गलतियां उसका सिर पर डालते हैं, हम अच्छे हैं उन बुरी है। लेकिन यहाँ कुरान शरीफ में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ऐसा बहतान नहीं लगाना और सब तलाक दी हुई औरतों को लिए कुछ कुछ फ़ायदा पहुंचा देना, तलाक देने के बावजूद भी फ़ायदा पहुंचा देना कायदे के माफिक। ये मुकर्रर हुआ है उन पर जो कि शिरक व कुफर से परहेज़ करते हैं। शिरक से कुफर से जो परहेज़ करते हैं उनके लिए ये बात मालूम होना चाहिए। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने हकाम यानी अल्लाह के हकाम बयान फरमाते हैं। इस तरीके से तुम अपना ज़िंदगी दुनिया में बसर करो इस तौका पर कि तुम समझो, लअल्लकुम ताकिलून, और अमल करो और समझो और अमल करो। आए मखाताब, देखो आए मखाताब का मतलब क्या है, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोल रहे हैं। देखो कितना जगह पर हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है। आए मखाताब, तुझको उन लोगों का किस्सा तहकीक नहीं हुआ जो अपने घरों से निकल गए थे और वो लोग हजारों ही थे। यहाँ पर अलग हो गया। अभी यहाँ तक का निखे के बारे में बतलाया, उसके बारे में और किस्सा आगे आता है। अल्लाह ताला हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं, अय मखाता, तुझको उन लोगों के किस्सा तहकीक नहीं हुआ जो कि अपने घरों से निकल गए थे और वह लोग हजारों ही थे मौत से बचने के लिए। यानी मौत एक बिल्कुल उसके पीछे लगा है, आएगा। सो अल्लाह ताला ने उनके लिए का हुक्म फरमाए कि मर जाओ। वो लोग क्या कहे, मौत से डर के घरों से निकल गए हजारों, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए हुक्म फरमा दिया कि मर जाओ, तो सब मर गए। फिर उनको जिलाया, फिर उनको अल्लाह ताला ने जिला दिया। बेशक अल्लाह ताला बड़ा फजल करने वाले हैं लोगों के हाल पर, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक हिस्सा आपको क़ससुल अंबिया पढ़ने से भी मालूम होता है, एक गांव बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया था। जब उनके मुर्दे जब जिंदा हो गए तो उनका पसीना जो आता ना, वो मुर्दे के पास आता था। उनके पसीने से वो मरे हुए जिंदे हुए उनके मारे। इस किस्से में गौर करो और अल्लाह के राह में कताल करो, अल्लाह के राह में दुश्मनों को कताल करो और यकीन रखो इस बात का कि अल्लाह खूब सुनने वाले और खूब जानने वाले हैं। कताल करने का मतलब क्या है, जब जिहाद हो गया, एक तो तुम उसको मारो या वो तुमको मारेगा, है करेक्ट है क्या नहीं। जब दुश्मन से लड़ाई होता है, जब वो लड़ाई में या तो तुम जीत जाओगे या वो जीत जाएगा, किसी का एक का हार हो जाएगा। इस किस्से में गौर करो, अल्लाह की राह में कताल करो और यकीन रखो इस बात का कि अल्लाह खूब सुनने वाले और खूब जानने वाले हैं। कौन शख्स ऐसा है जो अल्लाह ताला को कर्ज दे, देखो अल्लाह ताला को कर्ज दे,
دیکھو یہ تو بالکل تعجب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو رزق پہنچا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو کھانا دیتا ہے, ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بولتے ہیں, کون ایسا ہے اللہ تعالیٰ کو قرض دے, اچھی طور پر قرض دینا, پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے. اور اللہ کمی کرتے اللہ تعالیٰ اللہ کمی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں, اور تم اس کی طرف مرنے کے بعد لے جاؤ گے. یعنی تم اللہ کے لیے قرض دو, مطلب کیا اللہ کے واسطے غریبوں کو خیرات دو, اس کا مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ثواب کو بڑھاتا چلے جائے گا, اس میں کمی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ جتنا تم گناہ کیا ہے اتنا ہی سزا تم کو دے گا, لیکن جو نیکی تم کیا ہے اس کا 10 گنا زیادہ کر کے تم کو اس کا ثواب دے گا. یہ اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے. الحمدللہ رب العالمین. یعنی ہر آدمی مرتا ہے, مرنے کے بعد اللہ کے سامنے لے جاؤ گے کل قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.